शुरू से लेकर कब्जा करते कर रेल मंत्री बनने पर भी जमीनें कब्जा। आरजेडी की सरकार थी, 15 वर्षों तक उनको मौका मिला। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी मौका मिला, लेकिन किसी के द्वारा अति पिछड़ों के विकास के लिए एक भी योजना अगर बता दें। कई मर्तबा भारत सरकार को यह प्रस्ताव दे चुके हैं कि बिहार के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी अति पिछड़ा वर्ग का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए। ये सब जात के कोई गांव होता है, ये टोला टापर में रहने वाले लोग हैं। राज्य में जो आरक्षण दिए थे अति पिछड़ों को, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। राजद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, यहाँ तक कि लालू यादव जी की ओर से कभी भी कोई सम्मेलन में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई वक्तव्य में, किसी भाषण में जिक्र नहीं होता है। अति पिछड़ा उनमें सटने वाला नहीं है जब तक माननीय नीतीश कुमार जी जीवित हैं। बिहार में जो हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नाम तो लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार में एक लकीर खींची थी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अलग से उन्होंने वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण के संदर्भ में राजद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, यहां तक कि लालू यादव जी की ओर से कभी भी कोई सम्मेलन में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई वक्तव्य में, किसी भाषण में जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं जिक्र होता है? हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर कई मर्तबा भारत सरकार को यह प्रस्ताव दे चुके हैं कि बिहार के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी अति पिछड़ा वर्ग का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि बिहार में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो राज्य सरकार कार्यक्रम चला रही है, ठीक उसी के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी सरकारी नौकरियों में, विभिन्न योजनाओं में इस समाज के लोगों को, इस समाज के छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। कभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह का वक्तव्य नहीं जारी किया जाता है। तो क्या वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव सिर्फ अत्यंत पिछड़ा का सवाल करते हैं? आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतनशील हो गया है, जागरूक हो गया है। वह समझता है कि हम किनके साथ रहेंगे तो हमारा लाभ होगा, और हमारे लिए बिहार का कौन ऐसा नेता काम करता है, हम उनके साथ रहते हैं। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विभाग के गठन का चर्चा किए कि पहले कोई अति पिछड़ा वर्ग का विभाग का सृजन नहीं हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस विभाग का सृजन किया और उस विभाग के माध्यम से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अरविंद जी। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसकी गणना कराए हैं अरविंद जी, लेकिन उसमें कुछ बातें छूटी हुई है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। न्यायपालिका में आरक्षण दिला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़े के बच्चे और बच्चियां जो लॉ करके आज कंपटीशन में बैठ रही है और कई जिलों में सेवा दे रही है न्यायपालिका में के पद पर बहाल होकर के, उसी तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में जो आरक्षण दिए थे अति पिछड़ों को, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। पहले अति पिछड़ा समाज के लोग विधानसभा में उम्मीदवार खोजा जाता था चुनाव लड़ने के लिए, तो उम्मीदवार नहीं मिलता था अति पिछड़ा समाज से। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस बात को अति पिछड़ा समाज के लोगों को याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अभी एमपी एमएलए के चुनाव में टिकट के लिए इतने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है।
तो इस तरह से जागरूकता अति पिछड़ों में सत्ता में भागीदार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने किया और उसका सीधा लाभ बिहार के अति पिछड़ों को मिल रहा है। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आपको पता होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में पैसे की दिक्कत होती थी, उसको दूर किया और उसके माध्यम से गरीब के बच्चे अभी टेक्निकल ज्ञान हासिल कर रहे हैं, नर्स बन रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर बन रहे हैं और इस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन का भी उपाय किया, 10 लाख रुपया ऋण देने का काम किए हैं, उसमें 5 लाख रुपया मुफ्त है और 5 ही लाख रुपया सरकार को लौटाना है और वो भी बहुत कम ब्याज पर। इस तरह से उन्होंने रोजगार का भी सृजन का उपाय किया है। सेवा में लाने के लिए उन्होंने कई इतनी वैकेंसियां निकाली है। जो बोले थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि हम 10 लाख भर्ती करेंगे, बहाली करेंगे लोगों को, अब 12 लाख पर पहुंचने जा रहा है बहाली का संख्या। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है, उसमें अति पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको भी उसमें 20% का हिस्सा मिल रहा है। उसके माध्यम से काफी लोग सेवा में लोग आ रहे हैं, सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में जब से सत्ता में आए अति पिछड़ों के विकास के लिए काम करने का काम किया है और उसका नतीजा है कि आज अति पिछड़ा समाज आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम अभी बताना चाहेंगे आपको कि 21 दिसंबर को कर्पूरी जी के नाम पर संवाद यात्रा रथ यहाँ से प्रारंभ हुआ था पार्टी कार्यालय से और उसका संचालन हम ही कर रहे थे। हम 40 जिला में भ्रमण किया है। हम आपको माध्यम से बताना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज एक मुश्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरे विश्वास के साथ खड़ा है। हर जिलों में, गांवों में भ्रमण किया है वह रथ। कहीं भी आपको हम बताना चाहते हैं, किसी भी जिले में एक आदमी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में या उनके किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। यह बात हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसी तरह से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, आरजेडी की सरकार थी, 15 वर्षों तक उनको मौका मिला। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी मौका मिला, लेकिन किसी के द्वारा अति पिछड़ों के विकास के लिए एक भी योजना अगर बता दें तो नहीं चलाया गया। और आज अति पिछड़ों पर के काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी जब काम कर रहे हैं तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो यह सिर्फ यही है, कहना पड़ेगा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो अब बेवजह का बेबुनियाद बात दुष्प्रचार के लिए समाज में उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि एक मुश्त पूरा समाज अति पिछड़ा के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एकजुट होकर के खड़ा रहें। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आदमी के माने पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है तो उसको तरेंगन नजर आता। पहले लालू यादव उस जमाने में कहते ये सब जात के कोई गांव होता है, ये टोला टापर में रहने वाले लोग हैं। टोला टापर में इनका कोई गांव नहीं होता है। अरे आपका कौन गांव होता था जहां पर एगो गाय बांध दी है वही जमीन कब्जा, और शुरू से लेकर कब्जा करते कर रेल मंत्री बनने पर भी जमीनें कब्जा। तो सवाल है कि जिस आदमी का नियत कैसा है उनको अभी समझ में आ रहा है। अब कुछ भी कर लें, अति पिछड़ा उनमें सटने वाला नहीं है जब तक माननीय नीतीश कुमार जी जीवित हैं। और आगे हम नहीं बता सकते हैं, अभी तो ख्वाब देखना ही छोड़ दें।